एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का नजूमी बनकर लोगों को ठगा करता था। ठीक है, ज्यादा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम तो है कि मैं जादुई शक्ति से चोरों का पता लगा लेता हूँ। लाओ अब दो मेरी 5000 रुपए फीस। फिर वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे मियाँ बीवी रोते हुए नजर आते हैं तो वो उनके पास आ जाता है। क्या हुआ बहन जी, भाई जी, आप लोग क्यों रो रहे हैं? सब खैर तो है ना? भाई खैर ही तो नहीं है, मेरी बीवी का सोने का हार चोरी हो गया है। पता नहीं किसने चोरी किया है वो हार। आप लोग परेशान क्यों होते हो? इस गांव में मीठा साहब नजूमी जी हैं। उनके पास ऐसी जादुई शक्ति है जिससे वो चोर का पता लगा लेते हैं। क्या वाकई भाई साहब आप सच कह रहे हैं? जी बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने ही अपनी जादुई शक्ति से मेरी गाय का पता लगाया था कि वो किसके पास है। भाई फिर हमें ले चलो नजूमी बाबा के पास। फिर वो आदमी उनको लेकर मीठे नजूमी के पास आ जाता है। मीठे नजूमी साहब, ये मियाँ बीवी बहुत परेशान है। इनके सोने का हार चोरी हो गया है। आप अपनी जादुई शक्ति से पता लगाओ कि वो हार कहाँ पर है। हाँ, पता लगा लूंगा अपनी जादुई शक्ति से। इनका सोने का हार कहाँ पर है, पर 6205 रुपए फीस लगेगी। जी बाबा जी, हम ये फीस दे देंगे। आप बस मेरे सोने का हार का पता लगाओ कि वो किसने चोरी किया है। सुनो बाबा जी, ऐसे चोरों का पता नहीं लगाते। आप लोगों को एडवांस में पहले इनकी फीस देनी पड़ेगी। पर अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है। मैं वादा करता हूँ जैसे ही सोने का हार मिलेगा मैं फौरन बाबा जी की फीस दे दूंगा। बाबा जी, इन पर आप मेहरबानी करो, मुझे अच्छे लोग लग रहे हैं, ये फीस दे देंगे। ठीक है, अभी पता लगाता हूँ अपनी जादुई शक्ति से कि इनका सोने का हार कहाँ पर है। फिर मीठा अपनी आंखें बंद करता है। अरे मेरी जादुई शक्ति, जल्दी से मुझे बता कि इनका सोने का हार कहाँ पर है। हाँ, ठीक है, समझ गया। फिर मीठा अपनी आंखें खोल लेता है। जी बाबा जी, पता लग गया हमारा हार कहाँ पर है। हाँ बच्चा, तुम्हारा वो हार चोर ने चोरी करके उसे गड्ढे में छुपा दिया है। पर बाबा जी, हार किसने चोरी किया है और वो गड्ढा किधर है? सुना नहीं, बाबा जी ने बता दिया है वो हार एक गड्ढे के अंदर है, पर उस जगह का बताने के लिए बाबा जी की फीस और बढ़ानी पड़ेगी। भाई, हम बाबा जी की फीस बढ़ाकर ज्यादा पैसे दे देंगे। अच्छा बच्चा, बताता हूँ। तुम्हारा वो हार इस गांव के पास जो सुनसान जंगल है उधर माल्टे के दरख्त के नीचे गड्ढे में है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी जाते हैं जंगल में अपना हार लेने। पर बाबा जी की फीस देना मत भूलना। जी हम दे देंगे बाबा जी की फीस। फिर वो मियाँ बीवी वहाँ से निकलते हैं और जंगल में आ जाते हैं। अरे वो देखो, वो रहा माल्टे का दरख्त। फिर वो दरख्त के पास आ जाते हैं। चले आप अब खुदाई करें, हमारा हार जरूर इधर ही होगा। फिर वो खुदाई करने लग जाता है तो अचानक वो हार नजर आ जाता है। अरे यही तो है हमारा सोने का हार। वाह, वो बाबा जी तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। बेगम चलो फिर बाबा जी के पास, उनको उनकी फीस देते हैं। फिर वो हार लेकर वहाँ से निकलते हैं और मीठे नजूमी के पास आ जाते हैं। बाबा जी, आप तो वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ बहुत शक्तिशाली। चलो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो। बाबा जी के आराम करने का टाइम हो गया है। फिर वो मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं। वाह मीठे, मजा आ गया। हम ऐसे ही लोगों की चीजें चोरी कर के छुपा कर उनको बकरा बना कर पैसे लूटते रहेंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मीठे, ला इसमें से मुझे 3000 दे। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? चोरी करके मैं चीजें छुपाता हूँ और तुझे मुफ्त में 3000 रुपए दे दूँ।
वह तेरे मुंह में बड़ी जबान आ गई है। 3000 तो मैं लेकर ही रहूंगा। चुप, एकदम चुप। तुम लोग अगर इसी तरह ही लड़ते रहे तो एक दिन हमारा भांडा जरूर फूट जाएगा। एक काम करते हैं, इन पैसों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीठा और उसके दोस्त बैठे होते हैं तो आदमी आता है। मीठा नजूमी साहब, मैंने इस गांव में आपका बड़ा नाम सुना है। मुझे चांदी की अंगूठी गिफ्ट मिली थी, वो कोई चोरी करके ले गया। आप अपनी जादुई शक्ति से पता लगाओ मेरी अंगूठी कहाँ पर है यार। ठीक है, मैं भी जादुई शक्ति से पता लगाता हूँ। फिर मीठा आंखें बंद कर लेता है। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। लगा लिया, पता लगा लिया। वो चांदी की अंगूठी कहाँ पर है? बाबा जी बताओ वो चोर कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक ठीक, चलो हमारे साथ उसके पास ले चलता हूँ। फिर वो वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू सो रहा होता है। मीठा उसे लेकर बिट्टू के घर आ जाता है। ये रहा आपका चोर। इस मोटे बिट्टू के पास ही है आपकी चांदी की अंगूठी। तो बिट्टू की आँख खुल जाती है। कौन हो आप लोग और यहाँ क्या करने आए हो? अच्छा तो मोटे तू ये वो चोर जिसने मेरी चांदी की अंगूठी चोरी की है ना यार? अरे भाई मैं चोर नहीं हूँ। देखो आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मोटे पेट वाले गेंडे, अभी पता लग जाएगा। जा मोटे, जा इसकी अलमारी में चेक कर। मीठे नजूमी साहब, मैं चल चल के थक गया हूँ। इस मोटापे में ज्यादा काम नहीं होते। मोटे का लफ्ज सुनकर मीठा और उसका दोस्त उस पर हंस पड़ते हैं। चल भाई, इस मोटे को रहने दे। तू जा और उस अलमारी में चेक कर। अच्छा नजूमी साहब, अभी जाता हूँ। फिर वो बिट्टू के कमरे में आ जाता है और अलमारी से अंगूठी उठाकर उनके पास आ जाता है। देखो देखो भाई साहब, ये रही आपकी चांदी की अंगूठी। इसकी अलमारी से मिली है। भाई मैं चोर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये अंगूठी मेरी अलमारी में कैसे आ गई। देख लिया आपने, ये मोटा चोर है। वो तो शुक्र है हम टाइम पर आ गए, वरना ये मोटा इसे बेचकर खाना अपने मोटे गोल मटोल पेट में डाल लेता। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। इसे अभी के अभी सरपंच के पास ले चलो, वहाँ जाकर ये सब सच बताएगा। फिर वो उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं और वो आदमी सरपंच को सारी बात बताता है। नहीं नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि ये चोरी कर सकता है। जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ, ये काफी मेहनती लड़का है। सरपंच साहब, पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मोटा बिट्टू चोरी कर सकता है। जी सरपंच साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चांदी की अंगूठी इसके घर में थी यार। ये सुनकर बिट्टू परेशान हो जाता है। ये जरूर मुझे इस मीठे की कोई ना कोई चाल लग रही है। बिट्टू, क्या सोच रहे हो तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सरपंच साहब, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये कैसे हो गया। ठीक है, बिट्टू को हम कल सजा सुनाएंगे कि इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। क्या सरपंच साहब, चोर का पता चल गया है, फिर इसे आज ही सजा दो। मैंने बस कह दिया है कि कल सजा सुनाऊंगा। मुंशी, तुम आज रात बिट्टू के घर के बाहर खड़े रहकर इस पर नजर रखना। मुझे लगता है मीठा मुझसे किसी बात का बदला लेना चाहता है। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। फिर बिट्टू मोटे के कान के पास कुछ कहता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू बस रात गुजरने का इंतजार करता है। फिर अगला दिन निकलता है और सब सरपंच के पास आ जाते हैं। सरपंच अपने पाँव की तरफ देखता है। अरे अरे, कहाँ गए? क्या हुआ सरपंच साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे मेरे चांदी के जूते गायब है। सरपंच साहब, आप परेशान क्यों होते हैं? मीठा नजूमी अपनी जादुई शक्ति से पता लगा देगा कि आपके चांदी के जूते कहाँ पड़े हैं। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो। मीठे, तुम अपनी जादुई शक्ति से पता लगाओ कि मेरे चांदी के जूते कहाँ है। ये सुनते ही मीठा सकते में आ जाता है। सरपंच साहब, मीठा अपनी जादुई शक्ति से आपके जूतों का फौरन पता लगा लेगा। मीठे, अब तो लगता है हम फंस गए। सरपंच साहब, मैं भी देखता हूँ। फिर मीठा आंखें बंद करके चांदी के जूते ढूंढने का नाटक करने लगता है। हाँ मीठे, पता चला मेरे चांदी के जूतों का। सरपंच साहब, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर पता लगेगा आपके चांदी
चांदी के जूते कहाँ हैं? सरपंच साहब एक मौका मुझे भी दें, मैं अपनी जादुई शक्ति से पता लगाता हूँ। क्या तुम्हारे पास भी जादुई शक्ति है? चलो फिर पता लगाओ। फिर बिट्टू आंखें बंद कर लेता है। अच्छा तो ये बात है। फिर बिट्टू आंखें खोलता है। सरपंच साहब आपके चांदी के जूते इस मीठे के थैले में हैं। मुंशी चेक करो मीठे का थैला। फिर मुंशी थैले में हाथ डालकर जूते निकाल लेता है। अरे यही तो है मेरे चांदी के जूते। सरपंच साहब ये तीनों ठग हैं। इसके मोटे दोस्त को मैंने लालच देकर ये जूते मीठे के थैले में रखवाए थे। ये सब बड़े ठग हैं, खुद चोरी करके लोगों की चीजें छुपा देते हैं और फिर जगह का बताकर लोगों से पैसे ठगते हैं। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, तूने हमारा भाटा फोड़ दिया, तुझे मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। मीठे तू इसे क्या सजा देगा? सजा तो मैं अब तुम तीनों को दूंगा। फिर सरपंच तीनों का मुंह काला करके गांव में घुमाता है। सब गांव वाले ये देखकर खूब हंसते हैं।